वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। मिस्र में तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम D8 के 11वें सरबराही इजलास से खिताब में कहा, गजा और लबनान इसराइल की जानिब से कत्लेआम बंद होना चाहिए। ये D8 नौजवानों पर सरमायाकारी और छोटे छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फरोग की कोशिश अहमियत की हामिल है। गजा में जंगबंदी की कोशिशें कामयाब, दोहा मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। अरब मीडिया के मुताबिक पहले मरहले में गजा में इसराइली यरगमानी खवातीन और बूढ़ों को रिहा किया जाएगा। बदले में इसराइल अपनी जेलों में कैद फलस्तीनियों को रिहा करेगा। इसराइली फौज गजा की मशरकी सरहद पर वापस चली गई। दूसरे मरहले में गजा से इसराइली अफवाज का इनखला होगा। बदले में गजा में कैद इसराइली फौजियों की रिहाई होगी। हमास के मुताबिक पहले मरहले में 42 दिन के लिए जंगबंदी होगी। गजा में इसराइल की जारहियत जारी। 24 घंटों के दौरान हमले में मजीद 110 फलस्तीनी शहीद हो गए। सहूनी फौज ने शुमाली गजा के इलाके जबालिया में घर को निशाना बनाया। 1 साल से जायद जारी नस्लकुशी में 45,000 से जायद फलस्तीनी शहीद, 1 लाख से जायद जख्मी हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पाराचनार में इमदाद भेजने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का 21वां इजलास, 71 नुकाती एजेंडे पर गौर। पाराचनार में अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी दे दी गई। काबीना से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा, पाराचनार के अवाम की जरूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। पाराचनार के अवाम हमारे अपने हैं, मुसीबत और मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ सकते। सूबाई काबीना की वज़ीर आला मरियम नवाज को चीन के कामयाब दौरे पर मुबारकबाद। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी मैच पाकिस्तान और न्यूट्रल मकाम पर खेले जाएंगे। आईसीसी ने ऐलान कर दिया, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। फ्यूजन फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 पर भी लागू होगा। आईसीसी ने तस्दीक कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट ने कराची में मुलाकात की। मुलाकात के मौके पर दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर, तबादला ख्याल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर इजाफे पर इत्तफाक किया गया। हम आइन की तरफ देखें तो सब वाज़ेह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा, अदलिया ने कभी आईजी तो कभी अस्पताल डायरेक्टर को हटाया। कायदे आज़म ने फरमाया, पुलिस वाले खादिम हैं, मालिक नहीं। उस वक्त पुलिस वालों पर सबसे बड़ा दबाव मालियाती होता था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 26 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शहीद होने वाले रेंजर्स एहलकारों की तादाद 4 हो गई। पुरतशद्दुद हमलों में शदीद जख्मी नांस नाइक मोहम्मद तनवीर दौरान इलाज शहीद हो गए। एहतजाज की आड़ में पीटीआई कारकुनान ने पुरतशद्दुद हमले किए थे, जिससे कई सिक्योरिटी एहलकार शदीद जख्मी हुए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुसल्लह होकर इस्लामाबाद क्यों आए थे? सूबाई हुकूमत सूबे को बर्बाद कर रही है। विफाक और सूबे को अमन व अमान की सूरत हाल से दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में लॉबिंग फॉर्म बनाई गई। जैसे फितना ख्वारिज का खात्मा किया, वैसे ही फितना सियासत का भी खात्मा होना चाहिए। नून लीग के रुकने कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी कहते हैं, पीटीआई अब दोबारा हुकूमत से मदद की अपील कर रही है। इनकी सियासत इंतशार पर मबनी है। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली की कार्रवाई पर अदम इत्मीनान का इजहार। ऐवान में वुज़रा की अदम मौजूदगी और सवालात के गैर तसल्ली बख्श जवाबात पर पीपल्स पार्टी वॉकआउट कर गई। पीपी रहनुमा नवीद कमर ने कहा, जिस तरह ऐवान की कार्रवाई चल रही है, ये हमारे लिए तस्दीक आमेज है।
50% करप्शन का भी खात्मा हो जाए तो IMF की जरूरत ना पड़े। मुल्क IMF के दबाव में है, हमें मुल्क के अंदर इस्तेहकाम की जरूरत है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान सनत व तिजारत में सनतकारों से खिताब, कहा हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई है। पिछले दौर में मुल्क में बहुत बड़ी करप्शन हुई। मिलजुल कर तलखियों का खात्मा करना होगा। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। मुज़ाकरात तलखियां मिटाने का जरिया है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा असम्बली में एहतजाज इखलाकियात के दायरे में रहते हुए होना चाहिए। किसी को मुज़ाकरात करने हैं तो करे, नहीं तो ना करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब कहते हैं, लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, हम किसी के पास नहीं जाएंगे, किसी से डरने वाले नहीं हैं। मुज़ाकराती कमेटी बानी PTI ने तश्कील दी है। लाहौर हाई कोर्ट का बानी PTI की दरखास्त पर बड़ा फैसला। बानी PTI को ATC अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन कल अदम करार। फैसले में कहा गया, कानून के मुताबिक इस मामले को काबीना के सामने पेश किया जाता। दहशतगर्दी कवानीन के तहत इनफरादी तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज। पीर को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में समाअत की। वकला सफाई ने अपने हतमी दलाइल दिए। गुज़िश्ता रोज नैब की कानूनी टीम ने अपने हतमी दलाइल मुकम्मल किए थे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। FIA के 2 गवाहान के बयानात कलमबंद ना हो सके। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने कार्रवाई 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अमेरिका का पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियों का ऐलान। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक प्रोग्राम में मुबैना ताउन का इल्जाम लगाकर 4 इदारों पर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 4 पाकिस्तानी इदारों पर इल्जाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। इदारों पर पाबंदियां आयद करने का अमरीकी फैसला मुतासिबाना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान का अमरीका की जानिब से आयद पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल, कहा पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम एक मुकद्दस अमानत है। इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और आलमी अमन के लिए खतरा है। निजी तिजारती इदारों पर भी पाबंदियां आयद करने पर भी अफसोस है। पाकिस्तान अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की 4 पाकिस्तानी कंपनीज पर पाबंदी की मजम्मत, कहा अमेरिका को पाकिस्तानी कंपनीज पर पाबंदी का इख्तियार नहीं। अमेरिका ने इराक और दीगर ममालिक में कई लोगों का कत्लेआम किया। अमेरिका फलस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए इसराइल की माली मदद कर रहा है। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर सिंध में आम तातील का ऐलान। हुकूमत ने 27 दिसंबर को सूबे भर में आम तातील का ऐलानिया भी जारी कर दिया। मुल्क भर में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ 47 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वजारत सेहत के वालिदैन से पोलियो के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 5 हदें मजीद गंवा बैठा। मार्केट 4795 पॉइंट्स की कमी से 1,06,274 पर बंद। मंदी के बायस आज मार्केट में 4% से ज्यादा की कमी रिकॉर्ड की गई।
भारतीय बहरिया की कश्ती हादसे का शिकार 13 अफराद हलाक। भारतीय स्पीड बोट इंजन की आजमाइश के दौरान काबू से बाहर होकर मुसाफिर कश्ती से टकरा गई। मुसाफिर फेरी सयाहों को मुंबई के करीब जजीरे पर ले जा रही थी। हलाक होने वालों में भारतीय बहरिया के 3 एहलकार भी शामिल हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभालने से पहले बाल संभालना शुरू कर दिए। ट्रंप के नए हेयर स्टाइल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। स्पेन के क्लब रियल मैड्रिड ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीत लिया। लोसेल स्टेडियम में रियल मैड्रिड ने पोचोका को 3-0 से शिकस्त दे दी। फातेह टीम की जानिब से कलियान एम्बापे, रोड्रिगो और वेनिसिफ जूनियर ने गोल किए। और पाकिस्तान की दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग ओपनर अब्दुल्ला शफीक बिना रन बनाए चलते बने। साइम अयूब ने 31 गेंदों पर 25 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर शाहीनों को बैटिंग की दावत दी थी। जनूबी अफ्रीका की टीम में 4 तब्दीलियां की गईं। ग्रीन शर्ट्स ने कोई तब्दीली न करते हुए विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखा है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।